गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रीति ही रस है। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और महर्षि विश्वामित्र जब भगवान श्री राम को अमराई में रहने को कहते हैं, उसमें यही क्रम है। वे सीधे जनक के भवन में नहीं गए, उन्होंने संत सभा की अमराई में प्रभु को ठहराया। विश्वामित्र जी का तात्पर्य है कि महाराज जनक का नगर भक्ति का नगर है। अब भगवान भक्ति के नगर में आए तथा भक्ति के भवन में निवास करें, यह आकांक्षा तो भगवान को होनी चाहिए, लेकिन भक्ति के भवन में भगवान को निवास कराने के लिए उन्हें सत्संग में संत समाज में जाना पड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज अगर आपको हमारी अच्छी लग रही है तो इसमें रहिए। और भगवान श्री राम विश्वामित्र की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहते हैं, महाराज मेरी पसंद वही है जो आपकी पसंद है। प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने भी उसका अनुमोदन कर दिया और दोनों भाई वहाँ रहने लगते हैं। उसके पश्चात महाराज श्री जनक के पास जब यह समाचार पहुँचता है तब वे महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आते हैं। और जब स्वागत करके विश्वामित्र जी के सहित दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को महाराज श्री जनक नगर में ले आए, तब उनके समक्ष एक प्रश्न खड़ा हो गया कि राम लक्ष्मण को ठहराने के कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। उस समय उनके विचार में जो स्थान आया, गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन नाम का एक ऐसा भवन था जो बहुत सुंदर था, हर ऋतु में वह सुखदायक था। और वह सुंदर सदन कौन सा है, इसका परिचय देव गोस्वामी जी कह रहे हैं। सीय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। श्री सीता जी जिस घर में निवास करती हैं वहीं सुंदर सदन है। महाराज श्री जनक को लगा कि जिस भवन में जानकी जी रहती हैं उसी भवन को लेकर श्री राम को ठहराना चाहिए। इसका अर्थ है भक्ति का निवास जहाँ है वहीं पर भगवान रुकेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, तहाँ वासुलय दिन। लय माने उन्होंने श्री सीता जी से कहा, पुत्री अगर तुम अपनी माँ के महल में चली जाओ तथा तुम्हारे महल में श्री राम लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र जी ठहर जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा। श्री सीता जी ने मौन भाव से बड़ी प्रसन्नता से स्वीकृति दे दी और उसी सुंदर सदन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को महाराज श्री जनक ने ठहरा दिया। सुंदर सदन कहने का तात्विक अर्थ क्या है? अगर केवल बाहरी दृष्टि से देखे तो जनकपुर के जितने भवन थे वे सब सुंदर ही थे, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जनक जी के यहाँ तो ऐसा विचित्र साम्य है कि चाहे सिपाही हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे सेनापति, चाहे महाराज श्री जनक का भवन, सब के सब भवन बिल्कुल एक तरह के बने हुए थे। सूर्य सचिव सेनप बहुतेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। जनक महान ज्ञानी थे और ज्ञान की पराकाष्ठा है। सम्मत तो एक दूसरा सूत्र देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जनकपुर के जितने भी निवासी हैं वे सब तो पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के समस्त स्त्री पुरुष बड़े सुंदर हैं, संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और बड़े गुणवान हैं। इस प्रकार उन समस्त भवनों में भी सबसे अधिक विलक्षणता जिस भवन में है वह श्री सीता जी के निवास का भवन। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस वस्तु से बना हुआ था वह भवन, जिसके लिए जनकपुर में भी सुंदर शब्द लिखा गया। और महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के बीच जो संवाद दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, राम तुम तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हो और यहाँ भी तुम महाराज दशरथ के यहाँ से आए हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कैसा स्थान पर निवास करोगे। भगवान राम ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को संकेत करते हुए कहा, महाराज इन दोनों को जो स्थान रुचिकर लगे। और भगवान राम ने अपने निवास स्थान को अत्यंत सरल बनाते हुए कहा, महाराज मैं तो पत्ते और तिनकों से कुटी बना लूँगा, मैं सोने के ही महल से तो निकाला गया। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर को रखने के लिए सोने का महल की आवश्यकता नहीं है,
ईश्वर तो तिनके तथा पत्ते की कुटिया को इतना प्रिय मानता है कि वह उसी में रहने के लिए प्रस्तुत है, किंतु तिनका और पत्ते में कौन सी विशेषता है, जरा इस पर विचार किया जाए। वृक्ष का पत्ता धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, वृक्ष उसे त्याग देता है। यही संसार में भी होता है कि जब तक व्यक्ति में क्षमता होती है तब तक लोग उसे अपना अपना बताते हैं, पर ज्यों ज्यों व्यक्ति समर्थ होता जाता है प्रत्येक व्यक्ति उसका परित्याग करता जाता है। तो पत्ता वह है जिसका वृक्ष ने परित्याग कर दिया, जिसमें असमर्थता की पराकाष्ठा है। और यह जो तिनका है, घास, वह संसार में सबसे तुच्छ है। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तनकार थे, वे अपने कीर्तन से सभी को मोह लेते थे, वह भक्त बना लेते थे। किसी भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तीर्णार्पी सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुता, वृक्ष की तरह भक्त को सहिष्णु तथा तृण की अपेक्षा भी अपने को निराभिमानी छोटा समझे। इसका तात्पर्य है कि जिसके जीवन में कोई सांसारिक संबंध नहीं रह गया हो, वृक्ष के पत्ते जैसा त्याग दिया गया हो, और जो अत्यंत निराभिमानी, तृण में दीनता तथा निराभिमानता की पराकाष्ठा है। लेकिन आप इतने श्रोता बंधु घास पर बैठकर कथा सुनते हैं और दूब भी सम्मानपूर्वक आप सबको बैठाती है, अपने गोद में स्थान देती है। उसी प्रकार भगवान के कहने का तात्पर्य कि मेरे कोई महान व्यक्ति, कोई राजा की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तीनों पत्तियों को द्वारा कुटी बनाकर उसी में रह जाऊंगा। इसका तात्पर्य है कि भगवान को वस्तुगत की आवश्यकता नहीं है, वह भाव गुण को प्रधान मानते हैं। इसलिए सुंदरता भक्ति में है, भक्ति जिसमें आ जाती है उसका ही कल्याण होता है।